में हम देखेंगे वेल्डेड जॉइंट्स का डिज़ाइन कैसे होता है। तो वेल्डेड जॉइंट्स के पहला जो टाइप है वो होता है बट जॉइंट। अभी इसमें हम क्या करते हैं, जो दो प्लेट्स रहते हैं उसको हमको वेल्ड करना रहता है। ऐसे दो प्लेट्स रहते हैं और उनके बीच का जो भी एरिया रहता है वहाँ पे हमको, यहाँ पे हमको वेल्डिंग करना रहता है। ये तो एग्जैक्टली ये सिमिलर थिकनेस का नहीं रहता, ज़्यादा ही रहता है क्योंकि हम रीइंफोर्समेंट भी करते हैं। और काफ़ी बार क्या रहता है, ऐसे वी ग्रू में भी रहता है, ऐसा ऐसा प्लेट रहता है। तो ये जो वी ग्रू वाला वाला एरिया रहता है उसमें हम ऐसे वेल्ड भर देते हैं। तो मेटल का जो फिलर मटेरियल रहता है वहाँ पे हम भर देते हैं ऐसे। अभी इसमें हमको कैलकुलेशन ये करना रहता है कि पहले तो इसका थिकनेस जो होता है वो हमको दिया रहता है प्लेट का, हमको पता रहता है, मेजर भी कर सकते हैं, एच है। और इस पे जो फोर्स लगता है वो लगता है, जो हम एक्सटर्नल देते हैं वो भी हमको पता रहता है कि यहाँ पे पी फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर जो है पी फोर्स, वो अगर हम देखें तो ये अगर प्लेट को हम इमेजिन करें ऐसे वेल्ड पुल को, तो ऐसा कुछ प्लेट रहा होगा, इसका ये थिकनेस रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो सरफेस है वहाँ पे सब पे पी फोर्स ऐसे लग रहा होगा दोनों साइड से। तो जो यहाँ पर जो टेंसाइल लोड लगेगा, तो पहला तो हमारा टाइप जो रहता है नॉर्मल फोर्स का रहता है। नॉर्मल मतलब टेंसाइल या कंप्रेसिव। तो यहाँ पे अगर टेंसाइल हम बात कर रहे हैं तो सिंपली जो पी लोड रहेगा वो हमारा जो मैक्सिमम स्ट्रेस का हम लिमिट लेंगे इनटू ये जो एरिया है एच टाइम्स द लेंथ, ये जो पूरा एरिया आता है क्रॉस सेक्शन, क्योंकि वेल्ड हमारा यहीं पे हो रहा है तो वेल्ड जॉइंट पे भी वही क्रॉस सेक्शन रहेगा ये वाला। तो एच हाइट होगा प्लेट का जो हाइट है वो, और लेंथ जो ये टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक प्लेट का वो रहेगा। तो एच इंटू एल एरिया हो जाएगा। तो एरिया इंटू सिग्मा मैक्स। अभी सिग्मा मैक्स जो है वो हमारा जो येल्ड लिमिट रहेगा ये वेल्ड का या फिर प्लेट का भी ले सकते दिया है तो, डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमारा सिग्मा मैक्सिमम जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो हो जाएगा। और जो दूसरा जो है वो हमारा शेयर रहता है। तो शेयर में हमारा जो लोडिंग रहेगा, देखिए ये फिर से प्लेट है, ये हमारा प्लेट हो गया और यहाँ पर ये हमने वेल्डिंग किया है बीच में ऐसे। अभी हमारा जो लोड रहता है शेयर में वो ये प्लेट के पैरेलल रहता है, पैरेलल सरफेस पे, ये जो सरफेस उसके पैरेलल रहता है। यहाँ से ये अगर ये सरफेस है तो यहाँ से ऐसे रहता है, तो ये सरफेस के पैरेलल रहता है। तो यहाँ पे अगर हम पी लोड ऐसे देते हैं तो ये जो वेल्ड एरिया है यहाँ पर भी सेम एरिया रहेगा वेल्ड का, जो मिनिमम एरिया रहता है एच इंटू एल। तो यहाँ पर भी जो शेयर लोड रहेगा वो पी इक्वल टू टाउ मैक्सिमम जो हम अप्लाई कर सकते हैं शेयर लोड इंटू एच इंटू एल। तो टाउ मैक्सिमम हो जाएगा पी डिवाइड बाई एच इंटू एल। और टाउ मैक्सिमम भी या तो एस वाई टी डिवाइड बाई टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर दीजिए, या फिर एस वाई एच येल्ड स्ट्रेंथ इन शेयर ले लीजिए डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर दीजिए। तो ये दो इक्वेशन हमारे आ जाते। पहला इक्वेशन जो ये पी का देखा हमने वो, और दूसरा ये पी का देखा। तो ये हो गया बट जॉइंट के लिए। अभी दूसरे टाइप का जो वेल्डिंग रहता है वो होता है फिलेट जॉइंट। तो अब क्या होता है, ये दोनों लोड हमने देखे वो इसेंट्रिक लोड नहीं था, एकदम एकदम परफेक्ट लोड था, क्योंकि इसमें जो एरिया था प्लेट का उसी के अलाइनमेंट में हम लोड दे रहे थे। ऐसा कोई एसेंट्रिक पॉइंट नहीं था कि हम ये लोड है वो यहाँ पे दे रहे हैं या यहाँ यहाँ पे कुछ वेल्डिंग है ऐसा और फिर यहाँ पर दे रहे, ऐसा कुछ इसेंट्रिसिटी था नहीं। और ये अब दूसरा वाला फिलेट जॉइंट भी देख रहे, उसमें भी हम कोई भी इसेंट्रिसिटी नहीं देखेंगे। और फिलेट जॉइंट का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि फिलेट जॉइंट जो है ऑल फेल्स इन शेयर, क्योंकि ये शेयर में वीक होते हैं इसलिए हम डायरेक्टली शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, उससे से हम निकाल लेते हैं उसका जो भी लोड है। अभी फिलेट वेल्ड जो रहता है उसका वेल्डिंग क्रॉस सेक्शन ऐसा रहता है, ये वाला रहता है ऐसे। अभी इसमें
जैसे ये एक प्लेट ऐसा वर्टिकल है और दूसरा प्लेट ऐसे हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पर जो हम वेल्ड करेंगे उसी को मैंने यहाँ पर स्केल करके बनाया हुआ है। और इसमें जो ये लेंथ रहता है यहाँ से यहाँ तक, उसको लेग लेंथ बोलते हैं हम, एच। और मिनिमम थिकनेस जो रहता है वो ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे ये वाला थिकनेस रहता है टी, ये जो यहाँ से यहाँ तक है वो एक्चुअल में जो है मिनिमम थिकनेस रहता है। तो हम वहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं 3D में ड्रॉ करके बताऊँ ये प्लेट्स को, तो ये प्लेट, एक प्लेट ऐसा रहेगा, और दूसरा प्लेट रहेगा वो यहाँ पे हम ऐसा प्लेस करेंगे। अभी हमको वेल्ड करना है, वो यहाँ पे ऐसे वेल्ड करना है, तो ये एक्स्ट्रा मटेरियल हमारा ऐसे आएगा। तो ये पूरा जो है क्रॉस सेक्शन वो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है ये, और ये पूरे में ऐसे वेल्ड लगेगा ताकि दोनों प्लेट चिपक जाए। तो ये हमारा लेग लेंथ हो, और मिनिमम जो थिकनेस है वो यहाँ पर हमको मिल गया ऐसे टी। तो हम जो ये वाला क्रॉस सेक्शन ऐसे रहेगा, ये वाला, ये एक तो एजिस जो कॉमन एजिस है वो, और एकदम सेंटर में जो ये पॉइंट है यहाँ पे ए वाला पॉइंट और बी पॉइंट, तो ए पॉइंट हमारा यहाँ हो जाएगा, बी पॉइंट हमारा ये दोनों प्लेट के एजिस पे हो जाएगा। तो ये वाला क्रॉस सेक्शन जो आएगा बीच में, मतलब ये वाले प्लेन पे ऐसे अंदर जाने पे जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो वाला क्रॉस सेक्शन हम कैलकुलेट करेंगे। और इसका जो रिलेशन है वो है टी इज इक्वल टू 0.707 एच लेग लेंथ का और थिकनेस का, मिनिमम थिकनेस, क्योंकि यहाँ पे कुछ एंगल रहता है 45, उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/√2 का वैल्यू 0.707 आएगा। अब जो फिलेट वेल्ड का केस है उसमें क्या रहता है कि एक प्लेट रहता है, उसके ऊपर हमने दूसरा प्लेट रखा और दोनों को यहाँ पर हमने वेल्ड कर दिया, ये वाला, ये पूरा हमारा वेल्डिंग हो गया। तो ये हो गया पैरेलल फिलेट वेल्ड, दोनों प्लेट को हम वेल्ड कर देंगे तो ये हो गया पैरेलल। ये टॉप व्यू से हम देख रहे हैं। यहाँ पे जो दूसरा साइड व्यू से अगर हम देखते हैं, हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है कि पैरेलल फिलेट वेल्ड में हम लोड ऐसे पी दिया तो लोड का डायरेक्शन और ये वेल्डिंग का डायरेक्शन सेम हो गया, इसलिए हम उसको पैरेलल बोलते हैं। और जो दूसरा केस है उसमें हम प्लेट को एक के ऊपर एक रखेंगे ऐसे, और यहाँ पर हम वेल्डिंग करेंगे, मतलब हम साइड से देख रही है तो ये पूरा ऐसे लेंथ के अंदर ऐसे जाएगा। प्लेट अगर रहता है ऐसे तो पूरा का पूरा वो साइड व्यू से हम देख रहे हैं तो ऐसा पूरा वेल्ड आ जाएगा। तो ये ट्रायंगुलर रहेगा ऐसे दोनों साइड। और यहाँ पर हम जो लोड देंगे वो प्लेट को यहाँ से देंगे। अभी अगर आप टॉप व्यू से देखेंगे ना तो वेल्ड लाइन पूरा ये डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, और लोड हमारा उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। तो हमने जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देखा ना ये वाला, उसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो लोड लग रहा है वो ये वाले दोनों क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है, और यहाँ पे जो लोड लग रहा है वो ये दोनों क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है। तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन रहता है वो लेंथ टाइम्स जो मैंने थिकनेस बताया ना यहाँ पे, लेंथ टाइम्स जो थिकनेस करेंगे तो आ जाएगा, और यहाँ पर हमको इंटू 2 करना पड़ेगा क्योंकि दोनों वेल्ड जो है वो लोड ले रहा है। लेकिन अगर मैं टोटल लेंथ इसका L1 और L2 मानूँ और टोटल लेंथ L1 प्लस L2 करूँ तो हमको डायरेक्टली L ही लेना है, मीन्स टोटल लेंथ हमको कैलकुलेट करना है और वही हमको ले लेना है। तो जो भी लेंथ है उसको मैं L बोलूँगा। अगर दो दो वेल्डिंग है तो दोनों का टोटल लेंथ में L बोलूँगा। तो यहाँ पर जो लोड P आता है वो 0.707 H इंटू एल, मतलब एरिया आ गया हमारा जहाँ पर भी लोड लग रहा है दोनों, ये दोनों आ गया। और हमारा ये शेयर में फेल होगा इसलिए हम टाउ मैक्स लेंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर भी कोई इसेंट्रिसिटी थी नहीं, यहाँ पर भी पैरेलल ही लोड था। अब देखते हैं कि इसेंट्रिसिटी वाला केस। तो यहाँ पर ये प्लेट है और हमने दूसरा प्लेट ये वाला वेल्ड करना है। लेकिन अब क्या है कि हमने यहाँ पे इतना ही वेल्ड किया L1 लेंथ, और यहाँ पे हमने इतना वेल्ड कर दिया पूरा का पूरा L2 लेंथ। अभी
इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा सभी वेल्ड का वो यहाँ नीचे शिफ्ट होगा, क्योंकि ये नीचे वाला लेंथ है वो L2 बड़ा है। तो यहाँ पर अगर ये सेंटर ऑफ जो है सेंट्रोइड ये दोनों वेल्ड का वो नीचे तक आता है, और हमको लोड भी यही पॉइंट पे लगाना है ताकि कोई भी मोमेंट जनरेट ना हो। तो यही लाइन से हमने लोड लगाया। अभी ये जो वेल्ड लाइन है उसका डिस्टेंस सेंट्रोइडल लाइन से y है, लोड ऑफ एक्सिस ऑफ लोड, एक्सिस ऑफ लोड से, और नीचे वाला जो है ये ऊपर वाला y1 है और नीचे वाला जो है वो y2 है। मतलब ये एक L1 है, ये L2 है, यहाँ पे कहीं पे है G पॉइंट। तो ये जो है वो y1 है और ये डिस्टेंस जो है वो y2 है। इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है। तो यहाँ पर जो पहला रिलेशन मिलेगा वो P इज इक्वल टू 0.707 H इंटू L टाउ मैक्स। अभी यहाँ पर जो L है और यहाँ पर जो L है वो दोनों में टोटल L ही है, मतलब फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे वो यहीं पर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी टोटल लेंथ है वो L1 प्लस L2 है। बस दूसरा फॉर्मूला हमको ये सारे रिलेशन जो है y और L के बीच में कैलकुलेट करने में, उसमें हमको लगेगा वो है L1y1 इक्वल टू L2y2। तो ये हमको एक रिलेशनशिप याद रखना है, L1 इंटू y1 इक्वल टू L2 इंटू y। तो मतलब जितना बड़ा लेंथ लेंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस पे हमको रखना पड़ेगा, मतलब जितना बड़ा हम लेंथ लेंगे उतना कम डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। मीन्स y2 और L2 है साथ में, और जितना हम कम वेल्ड लेंथ लेंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस y रखना पड़ेगा ताकि ये दोनों इक्वल आए। तो ये हो गया फिलेट वेल्डिंग। अभी कुछ स्पेशल टाइप्स हम देखेंगे जिसके न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं। तो पहला हम टाइप देखेंगे उसमें है सर्कुलर फिलेट वेल्ड सब्जेक्ट टू टॉर्जन। अभी टॉर्जन लोड हम दे रहे हैं और सर्कुलर फिलेट वेल्ड है, तो उसका मतलब कि ये हमारे पास एक कुछ बार रहेगा और इसके जो एजिस है यहाँ पर हम वेल्डिंग करेंगे, और वेल्डिंग का जो थिकनेस है वो स्मॉल टी रहेगा, और यहाँ पर भी हम फिलेट ऐसे ट्रायंगुलर ही मारेंगे, जो भी है ये ट्रायंगुलर है। तो ये 0.707 टाइम्स एच हो जाएगा, जो कि लेग लेंथ है टोटल, जो ये सर्कुलर से लेके जो डिस्टेंस तक वेल्डिंग रहेगा थिकनेस उसका 0.07 टाइम्स। और जो वेल्डिंग होगा वो कोई वॉल या कॉलम या किसी पे होगा, तो ये फिक्स्ड रहेगा यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे प्योर टॉर्शन लोड दे रहे हैं टी, और ये जो वेल्ड का जो डायमेंशन है, ये जो सर्कुलर शाफ्ट का डायमेंशन है वो है डी। अभी यहाँ पर ये भी शेयर में ही फेल होगा, तो यहाँ पर हम टाउ मैक्स का जो इक्वेशन लिखेंगे वो सिंपली हम जो टी बाई आर इक्वल टू कैपिटल टी बाई जे इक्वल टू टाउ मैक्सिमम डिवाइडेड बाई आर, ये वाला जो फॉर्मूला है यहीं से निकालेंगे। बस ये जो आर है उसको मैं इस तरफ लिखूंगा। अभी यहाँ पर आप देखिए टॉर्क तो हमको पता है, जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो जो कैपिटल आर है वो ये d/2 हो जाएगा, यहाँ पर हम जो डायमीटर है उसका आधा हो जाएगा। और जो जे है हमको पता है, ये जो अगर हम देखते हैं इसको वेल्ड लाइन है वो एकदम पतला सा है, ऐसा रिंग दिखेगा। अभी इतना पतला सा है तो हम इसका जे जो है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो πd/4 ये आता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे πd/3 डिवाइडेड बाई 4, और हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो रहेगा 2t/πd²t। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया ऐसे सर्कुलर फिलेट के लिए। हम डायरेक्टली इससे भी डिराइव कर सकते हैं एग्जाम में भी, वो भी काफ़ी इजी रहता है ताकि हमको कोई भी फॉर्मूला याद ना रखना पड़े। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस अगर हम देखते हैं, दूसरा केस तो उसमें भी हम सर्कुलर फिलेट वेल्ड सब्जेक्टेड टू बेंडिंग। तो पहला टॉर्शन वाला था, ये बेंडिंग वाला केस। तो इसमें भी सेम टू सेम हम डायग्राम बनाएंगे। एक शाफ्ट लेंगे, यहाँ पे शाफ्ट लेंगे और उसको कोई वॉल से हम वेल्ड कर देंगे,
और यहाँ पर भी वेल्ड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर भी पेरीफेरी में ही रहेगा, ये पूरा वेल्ड लाइन रहेगा यहाँ पे। और हमारा जो लोडिंग रहेगा, यहाँ पे पॉइंट लोड हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पर वेल्ड लाइन पे मोमेंट आ रहा है। अब इस केस में क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो वेल्ड लाइन है उसको ड्रॉ करना है। ये वेल्ड लाइन है हमारा, और उसके बाद उस पर जो लोड लग रहा है, ये पी लोड लग रहा है, वो पी लोड यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाने का और इसको पी लोड लगा देने का। और ये पी लोड हमने ये पॉइंट पे ट्रांसफ़र किया है अभी, ये जो जी पॉइंट है इसका मैंने ये साइड से व्यू देखेंगे तब ऐसा दिखेगा। तो पी लोड को अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसफ़र करते हैं तो साथ में एक मोमेंट भी आता है। तो एक तो ये पी लोड आ गया यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, तो साथ में ये पी इंटू एल जो इसका लेंथ है, या फिर हम इसेंट्रिसिटी मानेंगे ई, तो ये जो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन है उसको ये तरफ ऐसे घुमाने की ट्राई करेगा। मतलब अगर मैं साइड से ऐसा बनाता हूँ ये शाफ्ट को, तो एक तो पी लोड आ गया ये पॉइंट पे, ऐसे पी लोड आ गया, और दूसरा ये ऐसा मोमेंट भी आएगा पी इंटू ई, तो एक मोमेंट भी एक्स्ट्रा जनरेट होगा। अभी यहाँ पर हमको ये पी लोड जो है वो तो सीधे सीधे हमको दिख रहा है कि वो जो टाव जनरेट करेगा वो पी डिवाइडेड बाय जो ये एरिया है ना, ये पूरा का पूरा एरिया है उस पर जनरेट करेगा। तो उसका एरिया तो हमको पता है पाई डी टी। तो ये एक शेयर फोर्स हमको मिल गया जो कि यहाँ पर एक्ट कर रहा है, ये एरिया पे वेल्ड लाइन पे, ये जो वेल्ड लाइन है उस पर एक्ट कर रहा है। दूसरा लोड जो आएगा वो पी इंटू ई से आएगा। अभी पी इंटू ई से हमको पता है सिग्मा जनरेट होता है स्ट्रेस, ये तो शियर स्ट्रेस हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा मोमेंट से, तो वो एम वाई बाई आई से निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस बनेगा क्योंकि इसी के अलोंग मोमेंट लग रहा है ऐसे, तो न्यूट्रल एक्सिस ये है, तो मोमेंट हमको पता है पी इंटू ई लग रहा है, और जो y रहेगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस रहता है यहाँ से, तो मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पर भी d/2 हो जाएगा क्योंकि थिकनेस ऑफ द वेल्ड बहुत ही छोटा है इसलिए d/2 ले सकते हैं हम। और यहाँ पर जो my/i रहता है, तो my/i है, तो इनर्शिया हमको पता है ये एक्सिस पे इनर्शिया जो रहता है वो रहता है पाई डी क्यूब टी डिवाइडेड बाई 8, जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया था डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाई डी क्यूब टी डिवाइडेड बाई 8, तो ये फाइनली ये लिख के आ जाता है 4 PE डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर टी। तो ये हो गया दूसरा लोड। अब ये दोनों लोड जो है वो कंबाइंड लोड एक ही साथ में लग रहा है, शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, एक ही पी लोड देने से दोनों लोड लग जा रहे हैं। तो इसका जो टाउ मैक्सिमम जो कंबाइन आएगा, क्योंकि हमारे वेल्ड तो सारे के सारे शेयर में फेल हो रहे हैं, तो टाउ मैक्सिमम हमको पता है कैसे निकालते हैं, सिग्मा बी डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। तो यहाँ से ये सिग्मा बी है हमारा और ये टाउ है, ये इक्वेशन जो है वो यहीं से आता है। अगर हम सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर लेते हैं प्लस ये प्लस लेते हैं हम टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर, तो यहाँ पर सिग्मा वाई तो कुछ है ही नहीं, जो भी है वो सिग्मा बी है, तो सिग्मा एक्स इज सिग्मा बी डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर फिलेट विद सब्जेक्टेड टू बेंडिंग। तो हमने एक टॉर्शन का देख लिया, एक बेंडिंग का देख लिया। अभी जो थर्ड केस है वो है फिलेट सब्जेक्टेड टू प्योर मोमेंट। यहाँ पर तो प्योर मोमेंट था नहीं, यहाँ पर तो पी लोड था और उसके शियर और मोमेंट दोनों एक साथ जनरेट हो रहे थे। अभी जो सर्कुलर फिलेट हम कंसिडर करेंगे, ये मान लीजिए कैंटिलीवर बीम है, यहाँ से कनेक्टेड है ऐसे, और हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं प्योर मोमेंट। तो यहाँ पर सेम हमारा वेल्ड लाइन है सर्कुलर, और साइड से देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा वेल्ड लाइन। अब ये प्योर मोमेंट जो है वो यहाँ पर ये वाले क्रॉस सेक्शन पे भी प्योर मोमेंट ही रहेगा। तो डायरेक्टली हम इक्वेशन लिख सकते हैं सिग्मा बी इक्वल टू एम वाई बाई आई, और इसका डायरेक्टली हम इक्वेशन आई का प्लेस कर देंगे जो भी हमारा फॉर्मूला था, यहाँ पर हमने लिखा था पाई डी क्यूब टी डिवाइडेड बाई 8, तो यहाँ पर लिख देंगे वाई डी डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि सेंट न्यूट्रल एक्सिस से डी डिवाइडेड बाई 2 है, अपॉन पाई डी क्यूब टी डिवाइडेड बाई 8। तो ये निकल के आ जाएगा 4 मोमेंट डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर टी।
तो ये डायरेक्टली सिग्मा बी ही स्ट्रेस लगेगा, यहाँ पर कोई शेयर लोड लगेगा ही नहीं क्योंकि ये प्योर मोमेंट है। इसके बाद वाला जो केस आ जाता है, फोर्थ केस, वो है रेक्टेंगुलर फिलेट। रेक्टेंगुलर फिलेट सब्जेक्टेड टू प्योर मोमेंट। अभी रेक्टेंगुलर फिलेट कैसा रहता है, ये हमारा अगर मान लीजिए वॉल है और इस पे हमने कुछ वेल्ड किया है, ऐसा कोई चैनल, ऐसा कोई कैंटिलीवर बीम है स्क्वायर, लंबा सा ऐसे कैंटिलीवर बीम होगा, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन इसका जो है वो स्क्वायर है, और हम इसमें वेल्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर ये एरिया में, और ये एरिया में हम वेल्डिंग कर रहे हैं। अभी यहाँ पर भी जो हमारा जो टी रहेगा वो 0.707 एच ही रहेगा हर जगह पर। अभी इसका जो हम लोड दे रहे हैं वो यहाँ पर हम प्योर मोमेंट दे रहे हैं, ये जो लोड है पर्टिकुलर लोड ये प्योर मोमेंट है, मतलब कि ये जो एक्सिस है उस पर लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पर अगर सेंट्रल लाइन में ऐसे कुछ एक्सिस है तो यहाँ पर भी मोमेंट ही लगता है, प्योर मोमेंट है इसलिए। अभी इसका जो ये बेस लेंथ है ना वो एच है, लेकिन हमारा जो वेल्ड लेंथ रहेगा वो टी रहेगा, क्योंकि हम मैंने आपको बताया ऐसा रहेगा तो ये जो वेल्ड लेंथ ये और ये दिखेगा हमको कोई भी एंगल से, यहाँ से देखेंगे या ऊपर से देखेंगे तो ये एच रहेगा दोनों, लेकिन हमको ये वाला पोर्शन कंसिडर करना है क्योंकि यही मिनिमम है। अगर ये लेंथ लेते तो ज़्यादा आ जाता है तो हमारा इफेक्टिव एरिया नहीं आता, तो ये वाला जो है वो एक्चुअल एरिया जो है जहाँ पे फेलियर होगा। और जो ये टोटल लेंथ रहेगा ऐसे साइड वाला वो एल रहेगा, तो ये अगर स्क्वायर नहीं भी है तो ये टोटल लेंथ जो रहेगा वो ये विथ कुछ डब्ल्यू रहेगा, लेकिन उससे हमारा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एल जो है वो हमारा मेजर है, तो यहाँ पर जो टोटल लेंथ है वो मैं एल कर देता हूँ, L1 प्लस L2, हालांकि दोनों सेम ही है लेकिन हम टोटल एल को रिफर करेंगे टोटल लेंथ। अभी यहाँ पर भी हमारा प्योर मोमेंट है तो सिग्मा बी आएगा एम वाई बाई आई, लेकिन यहाँ पर जो है वैल्यूज चेंज हो जाएंगे क्योंकि लोड तो एम ही रहेगा, यहाँ से जो हमने लोड अप्लाई किया है वो उसमें कोई चेंज नहीं है। तो वाई जो डिस्टेंस है वो हमको पता है, ये अगर इनर्शिया हम लेते तो यहाँ पे वेल्डिंग हो रहा, यहाँ पर साइड में वेल्डिंग हो रहा है दोनों साइड में, तो वाई मैक्सिमम तो ये पॉइंट पे ही रहेगा ऊपर वाले फाइबर पे, तो वाई मैक्सिमम जो है वो है एल डिवाइडेड बाई 2। और इनर्शिया जो रहता है, तो इनर्शिया हमको पता है ये रेक्टेंगुलर अगर है, इसका ये एच है दोनों, तो यहाँ पर जो इनर्शिया हमको लेना रहेगा वो एच का नहीं, हमको टी का लेना पड़ेगा। जो हमारा एच से जो टी डिफाइन होता है ये वाला थिकनेस वो लेना पड़ेगा, तो हम एच की जगह पे टी यूज़ करेंगे क्योंकि हमको वो एरिया का इनर्शिया लेना है। तो जो इनर्शिया रहेगा वो बी डी क्यूब बाई 12 रहता है, तो यहाँ पर बी थिकनेस है वो एच है, लेकिन हमको तो टी लेना है, तो टी एल क्यूब डिवाइडेड बाई 12, तो टी एल क्यूब डिवाइडेड बाई 12 ये हमारा टोटल स्ट्रेस आ जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये फॉर्मूला से हम कैंसिल आउट करके फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिक फॉर्मूला हमको ये वाला याद रखना है। अभी यहाँ पर अगर मैं इसको इसको कुछ मॉडिफाई भी कर दूँ सेम सेम प्रॉब्लम में, अगर ये जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन था या फिर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन जो भी है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे वेल्ड कर देता ऊपर में, यहाँ पर तो हमने साइड में वेल्ड किया था, तो यहाँ पर मैं ऊपर में वेल्ड और नीचे में वेल्ड कर देता तो भी हमारा न्यूट्रल एक्सिस तो यही रहता, क्योंकि हम जो मोमेंट दे रहे हैं अगर यहाँ पे और यहाँ पे वेल्ड करते तो भी मोमेंट तो यही एक्सिस पे लगता ना, तो यही न्यूट्रल एक्सिस रहेगा। तो यहाँ पर भी सिग्मा बी जो रहेगा उसका एम वाई बाई आई ही फॉर्मूला रहेगा, हम मोमेंट अप्लाई करें यहाँ ये प्लेन के पैरेलल में, तो एम जो वाई डिस्टेंस रहेगा वो ये मैक्सिमम वाई हो जाएगा जो कि है एल डिवाइड बाई 2 ही है अभी भी, क्योंकि ये अगर टोटल लेंथ एल है तो एल डिवाइड बाई 2 ही है, डिवाइड बाई जो आई रहेगा, अभी इन दोनों का इनर्शिया लेना पड़ेगा, इसका और इसका, तो इन दोनों का इनर्शिया जो भी आएगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। अभी जो इनर्शिया है वो ये लेंथ टोटल हम डब्ल्यू मानते हैं और इसका थिकनेस हम एच है, लेकिन हम टी लेते हैं क्योंकि हमको टी का निकालना है, और ये डब्ल्यू जो है वो टोटल इसका और इसका दोनों का सम है। तो
या फिर हम पहले एक एक पोर्शन का निकाल लेते हैं, उसके बाद डब्ल्यू से रिप्लेस करेंगे। मान लीजिए इसी का हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो आई निकलेगा वो बी, बी मतलब डब्ल्यू, डी मतलब टी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो ये इनर्शिया निकलेगा, प्लस ये जो है एरिया एल डिवाइड बाई 2 डिस्टेंस से इसेंट्रिक है ये वाला, ये सेंट्रल लाइन पे हमको निकालना है, तो ये तो इतना इतना दूर है, एल डिवाइड बाई 2 डिस्टेंस से ऊपर है ये वाला एरिया। ये जो पर्टिकुलर एरिया वो एल डिवाइड बाई 2 डिस्टेंस है यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है। तो हमको यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लेके जो एरिया है डब्ल्यू इंटू टी टाइम्स एल डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हमारा फाइनल इनर्शिया आ जाएगा। और ये जो डब्ल्यू है उसको अगर हम, या फिर ये इनर्शिया को ही हम डायरेक्टली इंटू 2 कर देंगे, तो दोनों का एरिया आ जाएगा हमारा, सॉरी इनर्शिया आ जाएगा हमारा, और वही इनर्शिया को हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये वाला प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होता है। उसके बाद अगर ये प्योर मोमेंट की जगह अगर हम, ये हमारा बीम है, ऊपर के जो दोनों केस थे उसमें तो हमने प्योर मोमेंट दिया था, लेकिन अगर प्योर मोमेंट की जगह पर यहाँ पे अगर हम पॉइंट लोड दे देते पी, और क्रॉस सेक्शन में मान लीजिए यही वाला रखता हूँ जो हमने अभी पिछले केस में देखा कि हमने यहाँ पर वेल्ड किया है और यहाँ पर वेल्ड किया है, मतलब यहाँ पर वेल्ड किया है और यहाँ पर वेल्ड किया, और ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। अभी यहाँ पर आप देखिए ये लेंथ एल मानता हूँ मैं, और इसका हाइट एच है, ये हमको कंसिडर तो थिकनेस टी करना है जो कि 0.707 टाइम्स एच है। अभी ये वाले पर्टिकुलर केस में दो लोड लगेंगे, एक तो ये पी फोर्स को हम इधर शिफ्ट करके देखेंगे, तो यहाँ पर एक शेयर फोर्स लगेगा पी, और एक साथ में लगेगा मोमेंट जो है पी इंटू ई, और ई जो लेंथ है वो टोटल ये बीम का लेंथ है। तो ये पी लोड हो गया पहले तो पहला लोड जो रहेगा वो टाउ मिलेगा शेयर फोर्स, ये पी के कारण, क्योंकि पैरेलल है ये वेल्ड लाइंस के, पी जो है वो यहाँ पे पैरेलल है। तो पी डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया क्या हो गया दोनों का मिला के टोटल 2t इंटू एल, ये एल एक हो गया, ये दूसरा वाला यहाँ पे एल हो गया, और ये थिकनेस हो गया दोनों टी। तो ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया टाउ। और दूसरा जो रहेगा सिग्मा बी बेंडिंग रहेगा, वो आएगा मोमेंट की वजह से, एम वाई बाई आई लगाएंगे, और मोमेंट हमको पता है पी इंटू ई है यहाँ पर ये वाला, क्योंकि हमने ये लोड को इधर शिफ्ट किया है, जो कि ये वेल्ड लाइन जहाँ पर है वहाँ पे। तो पी इंटू ई, वाई जो मैक्सिमम रहेगा वो हमको पता है यहाँ पे ये वाला वाई रहेगा। तो जो भी वाई मैक्सिमम क्वेश्चन में, अगर ये टोटल हाइट डी है तो डी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा डिवाइड बाई आई। इनर्शिया जो रहेगा इन दोनों का, जो इनर्शिया हमने यहाँ पर जो निकाला, सेम यही केस में जो निकाला वही इनर्शिया यहाँ पर भी लगेगा। तो ऐसे करते हैं इक्वेशन ये वाला सोल्व, लेकिन ये डिज़ाइन वाला लोड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टाउ भी लग रहा है सिग्मा भी लग रहा है, तो हमको कंबाइंड टाउ मैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि रहेगा अंडर रूट ऑफ सिग्मा बी डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेशन हम फाइनल इक्वेशन में प्लेस कर देंगे और फिर ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऐसे होता है कुछ डिज़ाइन ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है सब में, एम वाई बाई आई या फिर टी आर बाई जे वाला फॉर्मूला ही लग रहा है टाउ टाउ के केस में, और ये बट जॉइंट तो उससे भी ज़्यादा सिंपल है। तो ये था इस वीडियो में, आगे देखते कुछ और कंसेप्ट्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।